नमस्कार दोस्तों, आज सुदिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों ये वीडियो न्यूमरोलॉजी के बारे में है। मूलांक 1 और मूलांक 8 इसकी दोस्तों बात होगी, जिसे एस्ट्रोलॉजी जगत का जो है बिगेस्ट राइवलरी जो है वो मानी गई है। सबसे बड़े दुश्मन जो हैं सूर्य और शनि माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो उसके बारे में मेरा मन था मैं आपसे विचार जो है वो शेयर करूं। ये जो विचार मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा, ये मेरे पर्सनल जो नॉलेज है या मेरा स्टडी है उसके ऊपर आधारित है। ये किसी किताब से या किसी भी रील से उठाया गया जो है वो विषय नहीं है और ज्ञान जो है वो नहीं है। जो भी पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस करूँगा वो मेरे कुछ रिश्तेदारी में या कुछ क्लाइंट्स की बातें सुनकर जो है ये मेरी अपनी स्टडी है। अगर आपसे इससे रिलेट नहीं करते हैं तो मुझे माफ़ कीजिए। चलिए, जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 बनता है, जिसके स्वामी बनते हैं स्वयं सूर्यदेव। जिन जातकों का जन्म जो है वो 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख किसी भी महीने के दोस्तों होता है, तो उनका जो है मूलांक बनता है 8, जिनके स्वामी हैं स्वयं शनिदेव। तो सूर्य और शनि जो हैं वो आपस में सबसे बड़े दुश्मन एस्ट्रोलॉजी जगत में जो है वो माने जाते हैं। दोस्तों वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो तो मैंने आपको बताया, मेरी अपनी स्टडी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट जो है दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी से ही निकला हुआ कंसेप्ट है और ये 10% सिर्फ जो है सटीकता इसकी है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। अब आप सोचेंगे कि ये जो आजकल हम पॉडकास्ट देखते हैं और आजकल जो रील्स देखते हैं, क्या वो सब गलत बताते हैं? दोस्तों वो गलत नहीं बताते हैं, वो सिर्फ आपको ट्रेट्स बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ट्रेट्स। आप ये चीज़ अपने मन में बिठा लो। अगर कोई कहे आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक के आधार पर आपको आपका लाइफ पैटर्न, आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता, जितना मर्जी जो है वो बहुत ही प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर हो। न्यूमरोलॉजी इज़ इनकम्प्लीट कंसेप्ट। एस्ट्रोलॉजी है वो कंप्लीट है, चाहे वो वैदिक के हिसाब से करते हो या लाल किताब के हिसाब से करते हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है आपको नहीं बता सकती कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। ठीक है, एक चीज़ आप ये अपने मन में पहले बिठा लो। तो ये नहीं है कि 2026 आ रहा है तो वो सूर्य का साल है तो सिर्फ सूर्य वाले ही चमकेंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ मूलांक 1 वालों का, अगर अब मैं कुंडली देखूं तो मैं उनको वो भी बता सकता हूं कि जो चीज़ें उनके साथ घटित गलत होंगी, क्योंकि वो उनकी कुंडली कहती है। सो न्यूमरोलॉजी इज़ इनकम्प्लीट कंसेप्ट। इसको आपको कंप्लीटली जो है वो नहीं मानना है। ठीक है, ट्रेट्स हैं, वो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ट्रेट्स के बारे में एब्सोल्युटली राइट होता है, जैसे अभी मैं जो चीज़ों की डिस्कशन करूँगा। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों आपको जैसे पता है सूर्य और शनि जो हैं आपस में इनकी एब्सोल्युटली बहुत बड़ी जो है वो शत्रुता है। वो क्यों है उसके पीछे दोस्तों एक लॉजिक है। जैसे कि आप जानते हैं सूर्य देव की जो पत्नी थी संजना, उनकी एक छाया उन्होंने क्रिएट कर दी थी, बिकॉज सूर्य का बहुत तेज था। तो जब भी वो संभोग करते थे तो उसमें वो अनकंफर्टेबल रहते थे, उनके नज़दीक जाते जो है उनको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती थी। करेक्ट, इसलिए उन्होंने अपना एक रूप हूबहू तैयार किया जिसका नाम था छाया, जिससे पुत्र उनके हुए सूर्य और छाया के शनिदेव। ठीक है, अब शनिदेव का जस्ट बिकॉज वो छाया के साथ सूर्य का संभोग हुआ, तो जो शनि का रंग था वो था सांवला या ब्लैक, जिसे डार्क कलर बोल देते हैं। अब सूर्य का रंग आपको पता है कैसे प्रकाश है उनका और चमकदार जो है वो उनका रूप है। तो उनको हुआ कि ये मेरी औलाद नहीं है, तो उन्होंने अपनी उनकी जो मदर थी शनिदेव की, अपनी उनकी जो बीवी थी, वाइफ थी उनकी सूर्यदेव की, उनको उन्होंने कैरेक्टर पर शक किया। ठीक है, उसके बाद शनि जब बड़े हुए तो उनकी माँ को जो है उनका स्टेटस नहीं मिल पाया और उनको जो है एक उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया और अपने पिता के ऊपर ही छाया डाल दी। तो दोस्तों ऐसे ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसलिए शनिदेव जो हैं उनको अपना पिता मानते हैं, लेकिन उनको उनसे दुश्मनी करते हैं, क्योंकि उनको उनकी माँ का हक जो दर्जा है वो नहीं दिया गया। और सूर्य लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब उनको सब पता लगा तो उनको पछतावा हुआ और शनि से जो है वो शत्रुता जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन
शनि डज नॉट लाइक सन। नाउ इस जो मैंने आपको किस्सा बताया, इसके चलते हुए ही जो पॉइंट्स हैं वो आगे डिस्कस करूंगा। ये चीज़ कंसेप्ट आपको पहले मन में बिठाना है कि सूर्य क्यों पॉजिटिव है और शनि क्यों नेगेटिव बोला गया है। हालांकि मेलेफिक या क्रूर श्रेणी में सूर्य भी आते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सैटर्न की ऑलमोस्ट क्वालिटी जो है वो नेगेटिव है। इसलिए मूलांक 8 वालों की कुछ नेगेटिव बातें होंगी और कुछ मूलांक 1 की जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी, पॉजिटिव ज़्यादा होंगे। ये मैं पहले ही आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, बाद में आप ये मत बोलना कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही 8 वालों के बता रहे हैं। तो मैंने आपको स्टोरी के हिसाब से बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि शनि जो है वो सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन सूर्य जो है वो शनि को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। सूर्य क्यों नहीं मानते हैं, स्टोरी में बता दिया। वो दयावान है, दया भाव है, गिवर हैं, ठीक है। वो किसी के साथ शत्रुता जो है वो नहीं करते। शत्रुता किसके साथ करते हैं वो पॉइंट्स मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। अब ट्रिगर पॉइंट्स की दोस्तों बात होंगी कि दोनों के अंदर जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वही ट्रिगर पॉइंट्स हैं इनकी आपस में ना मिलने की, ना जो है वो बनने की, ठीक है। तो अगर आपके घर में भी 1 और 8 वाले हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे। अगर आप 8 वाले हैं तो हो सकता है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के कारण आप ये वीडियो आगे ना देखें। तो मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान पर्सनल जो है उसके बारे में बताऊंगा। मुझे किताबें और वो सब पढ़ के जो है मैंने ये कंटेंट कॉपी नहीं किया है, ठीक है। चलिए उसके नाउ सबसे पहले दोस्तों पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। सूर्य क्या है, जैसे आप सब इतना तो कॉमनली जानते होंगे कि राजा है, ठीक है। राजा क्या करता है, जब उसकी प्रजा में कोई उसका काम कर दे, कोई सेनापति हो, हालांकि सेनापति तो मंगल को बोला गया है, कोई भी प्रजा में जब काम करता है तो पुरानी आपने कथाओं में या सीरियल्स में ये देखा होगा पुराने ज़माने के कि राजा अपनी माला उतार कर दे देता था, जिससे प्रसन्न होता था उसको गिफ्ट करता था। कहने का मतलब राजा ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं था, राजा हमेशा सबको देता था। तो सूर्य की क्वालिटी ये वाली एज अ गिवर ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा रहेगी। जब जब तक सृष्टि चलती है तब तक मूलांक 1 वालों की ये क्वालिटी रहेगी कि दे विल ऑलवेज बी अ गिवर। एंड ऑन दी अदर हैंड जो मूलांक 8 वाले हैं दे आर नॉट गिवर्स। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। शनि में थोड़ी शनि प्रभावित लोग जो होते हैं उनमें उनकी ग्रीड होती है, जस्ट बिकॉज शनि जो है बहुत ही इनसिक्योर प्लैनेट है, बूढ़ा ग्रह है, इसलिए वो फ्यूचर पर ज़्यादा ध्यान देता है। सूर्य कभी फ्यूचर पर ध्यान नहीं देता है, सूर्य डिसिप्लिन है और अभी के ऊपर ध्यान देता है। सूर्य अपनी रोशनी सबको देकर जाता है, देने का काम करता है, रोशनी देता है ना, गिवर है, और अपने टाइम पर आता है, रोशनी दी और निकल गया। यही इसकी असलियत में लाइफ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सैटर्न मैंने आपको बताया इज ग्रीडी, उसको फ्यूचर की चिंता ज़्यादा है क्योंकि मैच्योर्ड थिंकिंग है। मैच्योर जब आप हो जाते हैं आप अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। ऐसे ही जातक छोटी उम्र में भी जो है वो मैच्योर रहते हैं। मैच्योरिटी और फ्यूचर की चिंता इनको छोटी उम्र से ही रहती है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों मैं पहले ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, जो कि आपको नहीं कोई बताएगा, ठीक है। उसके बाद सूर्य वाले लोग जिनका मूलांक 1 है, ये लोग जो होते हैं कभी भी किसी को देखकर चिढ़ते नहीं हैं। ये इनके स्वभाव की एक बेसिक ट्रेट है। कोई भी तरक्की कर रहा है तो अगर इनका टाइम बुरा चल रहा है तो जेलस नहीं करेंगे, ना ही उनकी रीस करेंगे। रीस कहने का मतलब दे विल नॉट ट्राई टू कॉपी देम, दे विल इन्वेंट देयर ओन थिंग कि मुझे लोग कॉपी करें, मैंने किसी को कॉपी नहीं करना। ठीक है, आज उसकी तरक्की के दिन हैं, जब मेरे दिन आएंगे तो मैं देखूंगा। सो वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत को डाइवर्ट करके किसी और चीज़ में कर लेंगे कि मुझे कैसे भी करके ऊपर आना है, मुझे उसके जितना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी अपनी वैल्यू है, मुझे अपनी वैल्यू खुद बनानी है। इसीलिए ये लोग सेल्फ मेड भी देखे जाते हैं कि ना ये किसी की हेल्प ज़्यादा लेते हैं और ना ही किसी को ज़्यादा कॉपी जो है वो करते हैं। इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट जो है सूर्य वाले जो लोग हैं वो नहीं करते। नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर हम मूलांक 8 की बात करें तो इसको सूर्य की ईगो पसंद नहीं है। भैया ईगो होगी अपने घर, वो इसकी नेचर ये है, इसकी ईगो को पटकना है एक दिन। सूर्य वाले मूलांक 1 वाले कभी भी पंगा नहीं लेंगे, किसी की ईगो या किसी को हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन शनि वाले जो लोग हैं उनको, क्योंकि शनि को वाकई में सूर्य की ईगो नहीं पसंद थी एक्चुअल में, जो मैंने आपको पहले स्टोरी बताई,
ही हेट्स सन्स ईगो, तो वो ईगो हमेशा गिराने के लिए और उसकी हाई हेडेडनेस को, जो उसकी छाती चौड़ी और उसका सर ऊंचा है, इसको मैं गिराऊंगा, वो प्लान करके डेफेमेशन, मान अपमान करवा करके सूर्य की हमेशा गर्दन को झुकाने की कोशिश करता रहेगा एंड तक, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो। आपके घर में अगर 1 और 8 है, उनका रिलेशन ऐसे ही चलेगा। ये दोस्तों 4-5 पर्सनल केसेस डिस्कस करके, अच्छे से स्टडी करके मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट जो है वो 10% है। आपका चार्ट जो आप नहीं इसको मानते हैं, तो इसके चार्ट में जो है वो चीज़ें और जो है वो बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य कभी भी किसी के अगेंस्ट जो है षड्यंत्र नहीं रचता। मूलांक 1 वाला कभी भी षड्यंत्र नहीं रचेगा, इसको षड्यंत्र रचने आते ही नहीं। ये सिर्फ अपनी मेहनत पर और अपने कार्य पर फोकस करेगा और बिजी रहने में ही इसकी खुशी होगी। और जहाँ तरक्की मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, ये और ग्रो करता जाएगा और स्माइलिंग फेस में रहेगा। और अगर नहीं मिलती तो इसके विपरीत होता है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ये लोग नहीं इसकी पॉलिसी अपनाते। ऑन दी अदर हैंड शनि वाले लोग, 8 नंबर वाले लोग, इनका क्या है, दे लाइक कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट सन। सन के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, इसकी पॉपुलैरिटी से वो नफरत करते हैं, इसकी ईगो, इसकी चमक। सूर्य चमक है, ये चमकता है, जहाँ पर भी जाता है चमकता है। लेकिन सूर्य शनि क्या है, डार्क प्लैनेट है, मैच्योर प्लैनेट है। ही हेट्स सन्स पर्सनैलिटी, इसको हमेशा जो है इसकी ईगो से जेलसी करेगा और इसको नीचे गिराने की, चाहे परिवार में भी किसी को इसकी बुराई कर दे, उसको नीचे गिराने के लिए, और वो करता भी है। और सूर्य नीचे आता भी है, लेकिन वो अपनी दुनिया का राजा है। ये आप समझ के चलो। 1 नंबर मूलांक 1 वाले अपनी दुनिया की राजा हैं, चाहे झोंपड़पट्टी में भी रहें, झोंपड़ी में रहें, तब भी राजा हैं। इवन रिक्शा चलाते होंगे या कोई भी छोटे काम, कोई भी, हालांकि चलो अपना सबका अपना अपना काम है, कोई भी जो है वो काम करते होंगे, अगर 1 नंबर के होंगे, वो अपने घर के राजा होंगे, वो किसी के सामने, पैसे वाले के सामने झुकेंगे नहीं। ये क्वालिटी है 1 नंबर वालों की, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूर्य जो है राजा है, राजा चापलूसी कभी नहीं करता। सेनापति कर लेगा राजा की खुशी के लिए, लेकिन राजा कभी चापलूसी नहीं करता। सूर्य 1 नंबर वाले, मूलांक 1 जिनका है, वो कभी चापलूसी, जूता चाटने वाला काम जो है वो नहीं करेंगे। गरीबी सह लेंगे, धोखा सह लेंगे, हर प्रकार की पीड़ा सह लेंगे, लेकिन चापलूसी करने से फिर भी जो है वो परहेज करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड 8 नंबर वाले, उनको जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने चापलूसी कर जानी है। उन्होंने अपना मसला हल करने के लिए चापलूसी जो है वो कर जानी है, मेरे अपने बेनिफिट के लिए। उनको अपना सिर्फ टास्क पूरा और अपना बेनिफिट, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल बहुत खाई होती हैं। ये एक टाइम पर इनको होता है कि शॉर्टकट अपना ली जाए या चापलूसी करके ऊपर आ जाए, ये कर लेंगे। दिस इज़ अ राहु ट्रेट ऑल्सो, मैं आपको ये भी साथ में क्लियर कर दूँ। सो ये ट्रेट इनमें होगा सूर्य और शनि के कंपैरेटिवली, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद फिजिकली अगर बात करें तो सूर्य की चमक, फेस ग्लोइंग होगा। ऑन दी अदर हैंड 8 नंबर वालों का रंग इतना साफ नहीं होगा जितना सूर्य वालों का होगा। और सूर्य वाले बहुत चीज़ें तेज़ करने वाले होंगे। ऐसे लोग खाना खाएंगे 2 मिनट में, 5 मिनट में खाना खाकर आ जाएंगे फटाफट से। अगला सोचेगा खाएं, खाना खा भी लिया तूने, वो कहेगा हाँ मैं तो खा लिया। दे विल ईट फास्ट, दे विल स्पीक फास्ट, रिस्पॉन्ड फास्ट। किसी ने चीज़ पूछी, झट जवाब दे दिया। ये नहीं कि सोच समझ के क्या बताऊं, क्या इतनी चालाकी क्योंकि नहीं है सूर्य में। ये चालाक नहीं है, ये इतना सोचते समझते नहीं है। जो अंदर है वो बाहर है, बोल दिया। अब अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या बोलना है, वो शनि की क्वालिटी है। सो नाउ मूलांक 8 वाले ऑन दी अदर हैंड खाना खाएंगे स्लो खाएंगे, काम करेंगे स्लो स्लो करेंगे, बोलेंगे तो नाप तोल कर बोलेंगे कि कहीं गलत ना बोल दूं। और क्यों, क्योंकि इनका इतना स्पष्ट नहीं है जो सूर्य का अंदर बाहर स्पष्ट है। तो ये इनका देखा जाता है थिंक एंड डिसाइड, थिंक एंड स्पीक, थिंक थिंक थिंक, दे विल कीप थिंकिंग एंड देन डूइंग, बिकॉज प्रोसीजर प्रोसेस स्लो है। बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, सन इज अ वेरी फास्ट प्लैनेट, प्लैनेट ही कंसिडर करते हैं ना। सो ये डिफरेंस जो है वो दोनों में देखने में रहेगा फिजिकल उसमें, ठीक है। एक चीज़ आपको बड़ी अच्छी दोनों के बारे में बताता हूँ, हालांकि एक दूसरे के दुश्मन,
सूर्य नहीं है, शनि तो खैर करते हैं, लेकिन मूलांक 1 और 8 वाले जब इनका दुश्मन कहीं कॉमन हो, थर्ड पर्सन दोनों में से एक को परेशान कर रहा है या दोनों को कर रहा है, तो फिर हाथ दोनों एक दूसरे का पकड़कर उसको जवाब देंगे। और ऐसा जवाब देंगे कि क्योंकि सूर्य की शक्ति, पावर, अग्रेशन, इम्पल्शन और शनि का दिमाग जब दोनों मिल जाएं तो अपने दुश्मन को ऐसी हानि भी पहुंचा सकते हैं कि वो छठी का दूध जो है उसको याद आ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ जो है इनके अंदर होती है। नाउ सूर्य भूखा किस चीज़ का है? सूर्य भूखा पैसे का नहीं है, ये आप लिख लो। सूर्य भूखा है रिस्पेक्ट का, वैल्यू का। सूर्य वाले इंसान को आप तकड़ी में भी तोल दोगे ना तो वो नहीं तुलेगा। कहीं ऐसी दशा अंतरदशा कुछ ऐसी आ गई, जैसे शुक्र की दशा आ गई 1 नंबर वाले की, तो वो पैसे का लालच उसमें आ जाएगा और हवाएं आ जाएंगी और ये सब आ जाएगा। साथ में राहु आ गए तो और आएगी चीज़ें। लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा आएगी 6 साल की, सब कुछ सबका नाश कर देगा जिनके सामने झुका होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू और रिस्पेक्ट, मनी कम्स वे आफ्टर, है ना, बहुत देर बाद आएगी। अपनी जान तक कुर्बान जो है वो करने को राजी हो जाता है इन दो चीज़ों के लिए, वैल्यू और रिस्पेक्ट। ऑन दी अदर हैंड मूलांक 8 वाला क्या है? वो अपनी रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर देगा पैसे के लिए या अपने टास्क को पूरा होने के लिए। ये पॉइंट भी इसमें क्लियर होता है। मूलांक 8 वालों ने कहना है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये परखी हुई देखी हुई चीज़ें हैं, ये कोई कहीं से उठाया हुआ ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद सूर्य वाला जातक कभी रिवेंज नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। अंदर से सोचेगा कि नहीं इसका ये हो जाए वो हो जाए, या जो भी है अंदर से होगा जो होगा। रिवेंजफुल जो है वो सूर्य, बहुत सी रील्स आपने देखी होगी कि वहाँ बताते हैं कि सूर्य बहुत रिवेंज, राहु इज रिवेंजफुल, शनि इज रिवेंजफुल। ये 2 प्लैनेट्स हैं, और मंगल, सॉरी मंगल टॉप पे, मंगल, शनि और राहु, ये 3 हैं जो रिवेंजफुल हैं। ना बुध रिवेंजफुल है। बुध रिवेंजफुल क्यों नहीं है? बुध को वो न्यूट्रल ग्रह है, वो मीसना ग्रह है। कहने का मतलब वो अपने प्रॉफिट्स, नफ़ा नुकसान देखने वाला है, वो रिवेंज नहीं लेगा। इट विल कीप थिंग्स बैलेंस्ड। सूर्य भी नहीं लेगा, क्योंकि सूर्य इज अबव ऑल, वो राजा है। प्रजा कोई गुस्सा करती है तो वो माफ़ कर देता है, क्योंकि मेरी प्रजा है। ही इज़ अबव ऑल, तो वो रिवेंज नहीं लेता है। वो अपना लेवल छोटा समझता है रिवेंज लेने के लिए। तो उसको पता है कि मैं इतने लेवल का हूँ, ये मेरे लेवल का ही नहीं है, मैं इससे रिवेंज लेना ही नहीं चाहता, माफ़ कर देता है अंदर से। ये ऐसी उसमें देखा जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मूलांक 8 वाले क्या करते हैं? दे विल प्लान कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र और ये सब क्योंकि उसको रिवेंज चाहिए। और वो उस टाइम शांत हो जाएंगे, चापलूसी करेंगे, जब समय उनके विपरीत हो जाएगा तो उनको आगे चलकर जो है रिवेंज लेंगे। ये चीज़ जो है सैटर्न वालों की देखी जाती हैं। और सन की डोमिनेशन उनको पसंद नहीं है, तो सन की डोमिनेशन को गिराने के लिए जो है दे विल प्लान कंस्पिरेसीज। तो दिस इज सीन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य वाले जातक, मूलांक 1 वाले जो है, दे वोंट रन फ्रॉम देयर कमिटमेंट्स। सलमान खान का डायलॉग है, जो कमिट कर दिया वो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये सूर्य वाले लोग हैं कि किसी को वचन, प्राण जाए वचन ना जाए, जिसको जो बोल दिया वो करेगा, क्योंकि सूर्य अपने टाइम पर आता है, अपने टाइम पर जाता है, डिसिप्लिन्ड है। सो इसका डिसिप्लिन हर चीज़ में है। जो बोल दिया उसी डेट को होना चाहिए। मैं तेरे को इस डेट को पैसे दे दूंगा, वो अगली डेट नहीं आएगी। टाइम का पाबंद, पंचुअल है ये। ऑन दी अदर हैंड मूलांक 8 वाला है जो वो अपने शब्दों पर नहीं रहता। उसको बोल दो महीने बाद, वो कहेगा मैं दे दूंगा तेरे को, फिर बहाना मार देगा, या कल्टी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने वर्ड्स पे बहुत बार देखा गया है कि ये नहीं रहता। ये चीज़ भी दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद मूलांक 1 वाला सक्सेसफुल होगा अगर ये सेल्फ मेड है, अगर ये सपोर्ट के सहारे चल रहा है, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये वहाँ से निकल जाएगा बर्डन समझकर, और इसको हुआ कि मैं खुद कुछ करूँ, मैं किसी के अंडर काम ना करूँ, ये कर ही नहीं सकता। सो अगर ये इंसान सेल्फ मेड होगा तो ही ये लंबा चल पाएगा। इसमें ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है मूलांक 8 वाले में। और मूलांक 8 वाला जो है वो देखा जाएगा जितनी देर तक इसके फादर अलाइव हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों बात है, जितनी देर तक इसके फादर इज़ अलाइव, उनके पैसों पर जो है इसका सिस्टम चलता रहता है, अपनी गाड़ी चलाता रहता है। बिकॉज ही इज़ अ थिंकर, ही इज़ अ स्मार्ट थिंकर, ही नोज़ हाउ टू मतलब टेक सपोर्ट फ्रॉम
एनीवन, है ना, तो वो उसको गिरा करके सूर्य वाले इंसान को, तो दूसरों से बेनिफिट कैसे लेना है ये इसको खूब जो है वो आता है। या हो सकता है आगे चलकर अपने स्पाउस से या चिल्ड्रन से, क्योंकि इसको स्ट्रगल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, वो स्ट्रगल्स में ये सक्सेस देख नहीं पाता, तो वो शॉर्टकट की तरफ भागता है एंड दिमाग लगाता है कि कैसे मेरी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सके। हर इंसान की ज़रूरतें होती हैं, तो ऐसे जो है वो चलता है और फ्यूचर को सिक्योर करता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने में इसका ध्यान होता है। ठीक है, उसके बाद अब प्रैक्टिकल तौर पर बात करें तो सूर्य जो मूलांक 1 वाला है, लोन लेने से कतराता है। वो अलग स्थिति है कि अगर चार्ट में कुछ ऐसा संजोग बन रहा हो कि आपको लोन लेना पड़ेगा इस टाइम पे, वो अलग चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ही विल नॉट प्रेफर टेकिंग लोन। गरीबी में रह लेगा, सस्ता खरीद लेगा, जब पैसे होंगे तब खरीदेगा, बिकॉज ये उधार लोन सूर्य की क्वालिटीज़, राजाओं वाली क्वालिटीज़ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मूलांक 8 वाला क्या करता है, जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी कुछ इसने किसी को जैसे भी इसको कुछ चीज़ चाहिए, ये लोन ले लेगा। चाहे वो लोन का पैसा किसी और के ऊपर थोप दे, फेंक दे, वो अलग बात है, लेकिन मूलांक 8 वाला ये करेगा। मूलांक 1 वाला क्या है, लेबर वर्क पसंद नहीं करता। बहुत कहीं स्थिति ऐसी आ जाए उसको करना पड़े तो वो लेबर वर्क कर लेगा, अदरवाइज ही विल रन फ्रॉम लेबर वर्क। ऑन दी अदर हैंड मूलांक 8 जो है वो है ही शनि, है ही लेबर। तो लेबर, क्योंकि स्ट्रगल्स बहुत आनी है इसकी ज़िंदगी में, तो फिजिकल जो इसका शरीर का तोड़ना है वो लगा रहता है। इसका लगा रहेगा, उसका कम होगा, तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मूलांक 1 वाले की मैरिड लाइफ ज़्यादातर सफ़र होती गई है। आप जितने भी मूलांक 1 वाले देख लो, मैं सबकी तो बात नहीं श्योर कह सकता, लेकिन ऋतिक रोशन का देख लो, अभी आपने केस देखा है ना, या रतन टाटा जी, उनकी शादी ही नहीं हुई। तो कहने का मतलब मैरिड लाइफ इज़ नॉट सीन दैट हैप्पी और नॉट हैपनिंग, ऐसी स्थिति जो है वो देखी जाती है मूलांक अगर आपका 1 है। लेकिन अगर आपकी बनती है तो पार्टनर के साथ बनने वाला नंबर जो है वो कंपैटिबल होगा, तो ही दोस्तों बनती दिखाई देती है। नाउ मूलांक 8 की अगर 8 की बात करें मैरिड लाइफ की, तो ये देखा जाता है ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ट्रबल्स तो सबके ही आती है, बाकी तो चार्ट बताता है ना, मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी इज 10%, पूरा चार्ट बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन एवरेज ट्रेट इनका ये देखा जाता है कि इनमें एडजस्टमेंट करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, सेल्फिशनेस की क्षमता है, डिप्लोमेसी की है। तो ये अपना टाइम निकाल लेते हैं कि जहाँ झुकना पड़े झुक भी जाएंगे, ये लोग हैं। पर सूर्य झुकता नहीं है, इसलिए इसको मैरिज लाइफ में ट्रबल्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये भी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको किसी ने नहीं बताना है, ना ही किसी किताब में मिलना है, कि जब भी 1 नंबर और 8 नंबर दोनों ड्रिंक करने इकट्ठे बैठेंगे, इसमें नुकसान 1 नंबर वाले का होगा। क्यों होगा? 8 नंबर वाला इसमें फ़ायदा उठाएगा। सबसे पहले तो शनि की ही आइटम है ड्रिंक, जो लिकर है। 8 नंबर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूलांक 1 वाले को जब वो ड्रिंक करता है, शनि की आइटम कंज्यूम करता है, ऊपर से कहीं चार्ट में शनि का प्रभाव हुआ, अगर 7.5 हो, अंतरदशा दशा लगी हो, या किसी भी तरह प्रभाव हो शनि का, तो दोस्तों प्रॉब्लम 1 नंबर वाले को आएगी। ऐसी चीज़ें बनेंगी कि वो 8 नंबर वाला उसको या तो ज़्यादा पिला दें, वो नंबर 1 विल स्पिल ऑल द सीक्रेट सारे उसके मुंह से निकलवा लेगा, या तो उसकी वीडियो बना ले, या तो पॉइंट्स दिमाग में रख कर कहीं और किसी को बता दे। तो दिस विल हैपन, दिस माइट हैपन, बिकॉज ये 2-3 केसेस में सामने आया है। पर्सनल अगर किसी की मैं बात करूं, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी निकलती है यहाँ पर। तो वो मूलांक 8 वाला जो है यहाँ पर भी मिसयूज़ 1 नंबर वाले का कर लेता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। ओके, अगर साथ में चार्ट की भी स्थिति कर लें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अकेली को छोड़ दें, तो अगर आपका बर्थ चार्ट भी साथ में देखें, तो ये देखा जाता है कि मूलांक 1 आपका सूर्य कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में हुआ, कहीं लगन पर ही समझ लो आकर के बैठ गया, तो पूरी क्वालिटीज़ हो गई सूर्य की। तो क्या करेगा, सूर्य की तरह इतना डिसिप्लिन हो जाएगा, जैसे सूर्य सही उसी टाइम पर आता है, उसी टाइम सनसेट होता है, उसी प्रकार से चाहे नाश्ता स्किप करना पड़े, डिनर कुछ भी स्किप करना पड़े, अपने काम को नहीं रुकने देगा। सुबह दुकान पर जाना है 10 बजे, तो नाश्ता अगर नहीं पड़ा तो 5-10 मिनट पहले निकल जाएगा कि 10 बजे मैंने काम पर पहुंचना है। तो इतना पंचुअल, इतना डिसिप्लिन, दिस इज़ अ बेसिक ट्रेट ऑफ सूर्य। तो ये ज़रूर इसके अंदर होगी, लेकिन मूलांक 8 वाला चीज़ें आराम से करेगा। 10 मिनट लेट हो गई कोई बात नहीं, 5 मिनट जल्दी पहुंच गए कोई बात नहीं। स्लो स्लो स्लो, सैटर्न इज ऑल स्लोनेस, इट इज़ ऑल अबाउट
स्लो थिंग्स। सो ये चीज़ें उसके साथ होंगी ना। ये भी बहुत मेन पॉइंट है, ये भी आपने शायद ना सुना हो। मूलांक 8 वाले का, 8 मूलांक वाले का अपनी मदर से जो है वो ज़्यादा प्यार होता है, बिकॉज मूलांक 1 वाला जो है कभी कभार, मैंने आपको सारा बताया कि कंस्पिरेसी कैसे करता है 8 वाला 1 के अगेंस्ट। तो वो कंस्पिरेसीज का ही नुकसान सूर्य को उठाना पड़ता है कि वो अपने पेरेंट्स हैं या मदर्स हैं या एक किसी भी इंडिविजुअल से जो है वो अच्छी तरह बना नहीं पाता, बिकॉज वो दिल का साफ है, गुस्सा आएगा तो वो कुछ ऐसी टोन में बोल देगा, उसका फ़ायदा जो है 8 नंबर उठाकर अगेंस्ट कर देगा। सो दिस ऑल्सो माइट हैपन। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लिख लो। उसके बाद अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट करना क्या चाहिए अगर अब एक ही घर में 1 भी आ गया 8 भी आ गया। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है अब बात करना बंद कर देंगे, तो मेंबर रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप अपनी रेमेडीज़ जो हैं वो करते रहिए ताकि आपके जो प्लैनेट हैं उनके स्वामी जो स्वयं जो स्वामी बनते हैं 1 और 8 के, सूर्य और शनि, वो जो हैं उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। वो कैसे करेंगे? जो 1 नंबर वाले हैं, सूर्य को आपको अर्घ रोज़ जो है वो देना है। ये रेमेडी आप कॉमन आपने देखी होगी, और ये यहाँ पर मैं भी आपको वही बताऊँगा। सूर्य को अर्घ देना है डेली, 8 बजे से पहले देंगे तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, अब ये पता नहीं आपको किसी ने बताया हो कि ना बताया हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है आपको डेली करना है। संडे को तो करना ही करना है। अगर ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ जो है 108 बार आप इसका मंत्र जाप करते हैं रविवार के दिन, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर 8 मूलांक की बात करूं तो मूलांक 8 वालों को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है मंगलवार के दिन। ये डेफिनेटली आपको करना है, तो ब्लेसिंग्स जो है शनि की आपको डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप दिया जगा सकें सरसों के तेल का, आफ्टर सनसेट बिफोर डार्कनेस, जो बीच वाला टाइम है शनिवार के दिन, तो भी या मंगलवार के दिन आपको वो भी जो है सूट करेगा। शनिवार करेंगे तो शनि की भी ब्लेसिंग्स जो हैं आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो ये बात दोस्तों बहुत ज़रूरी थी आज करनी 1 और 8 के बारे में, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट राइवलरी। इट इज़ जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान मैच, जो सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है क्रिकेट जगत में, तो ये एस्ट्रोलॉजी जगत में जो है सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है जब भी सूर्य और शनि की बात होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। गॉड ब्लेस यू।